जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर चांसी सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं अपने अमेजिंग सा चैनल केमिस्ट्री विजन दलसिंसराय पर। तो आज के इस क्लास लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पे आधारित न्यूमेरिकल। मोल कॉन्सेप्ट पिछले क्लास लेक्चर में हम लोगों ने तो पढ़ा था और आज उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख भी रहे होंगे, मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना या फिर आप कह सकते हो कि मोल अवधारणा। और आज के इस सीरीज में हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारा न्यूमेरिकल, और ये आपका क्लास के लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में आपने थ्योरी सीख लिया था। और उससे पहले मैं बता दूं, वैसे दर्शक जो आप हमारे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, आप इस लेक्चर को देखें और यदि पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पे आए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा सके। तो चलिए बच्चे, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं आज के क्लास के लिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज के इस न्यूमेरिकल सेशन में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो फर्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम H2 में मोलों की संख्या ज्ञात करें। आपको मैंने पिछले क्लास लेक्चर में बतलाया था, याद होगा आपको, मैं बतला दूं, फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर दे। मोल निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए। पहला फॉर्मूला बताया था भार बटे अनुभार। अगर अणु है तो भार बटा अनुभार, और यही चीज परमाणु के लिए क्या हो जाता है बच्चे, भार बटा परमाणु भार, भार बटा परमाणु भार। और यही गैसीय अभिक्रिया अगर होती है तो गैसीय अभिक्रिया में इसी को हम लोग लिखते हैं आयतन बटे 22.4 लीटर। एक काम करें, इसको थोड़ा सा मूव कर लें हम। चलो, हो जाएगा काम अब हमारा। चलो, तो मैं अब बात कर लूं, एक फार्मूला और भी बताए थे आपको। अगर आयतन दिया हुआ है गैसीय अभिक्रिया के लिए, आयतन, और इस आयतन को किस में लेना है, लीटर में, अपॉन 22.4, और ये भी होता है लीटर में। ये क्या है 22.4, आपने सीखा था एनटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है बच्चे, 22.4 लीटर। तो जरा देखिए, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और आज के इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। भार के लिए हम लोग डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। येलो सही है ना, येलो नहीं, दूसरा कलर ब्लू सही है। चलिए, अनुभार के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग एम। भार ये तो डब्ल्यू है, परमाणु भार इट मींस ए, आयतन भी बोलते हैं, और ये 22.4 लीटर तो है। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है मोलों की संख्या। तो मोल की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। आपको एन कैलकुलेट करना है। तो बताइए, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के क्या है, अगर अणु है तो आप इस फार्मूला का यूज लगा लीजिए, कर लीजिए, और यदि परमाणु है तो आप इस फार्मूला का यूज कर लीजिए। आपको पता है यहाँ पे भार दिया गया है, कितना भार दिया गया है, 18 ग्राम। तो भार बटे परमाणु भार या अणुभार, बताओगे क्या होगा। चलो, तो आप बताओगे बच्चे, ये हाइड्रोजन के अणु है, तो इसके लिए अनुभार लिख दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, कितने परमाणु हाइड्रोजन के, 2 परमाणु है
और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1। इस प्रकार 9। तो कितने मोल निकल के आ गए 9 मोल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन के लिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, किसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। कह रहा है 46 ग्राम Na में मोलों की संख्या ज्ञात करें। 46 ग्राम Na में मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो बताओगे बच्चे मोल की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तभी अभी सिखाया हमने N से। तो N इज इक्वल टू क्या होगा भार। तो आप ही बता दीजिए कितना ग्राम भार दिया गया है सोडियम का। तो 46 ग्राम बटे ये क्या है बच्चे, ये परमाणु है या अणु है? तो आप कह सकते हो कि सर ये परमाणु है। किसके परमाणु हैं? सोडियम के परमाणु है। आपको मैंने अणु और परमाणु का फुल्ली कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बता दिया हूं। यदि जो बच्चे अभी भी अणु और परमाणु में उन्हें अगर कंफ्यूजन हो रहा है, उन्हें अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्लीज हमारे चैनल पे जाइए और हमारे पीछे जो वीडियो बतलाए गए हैं उस वीडियो को देखिए, फिर आप आके इस न्यूमेरिकल को करें। यानी कि फिर से आके इस वीडियो को देखें तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बच्चे ये सोडियम के परमाणु है, तो परमाणु के लिए क्या होता है बच्चे? परमाणु भार है, जाहिर सी बात है। अणु के लिए अणुभार, तो परमाणु के लिए परमाणु भार। तो आपको याद होना चाहिए सोडियम का परमाणु भार कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कहां से आ गया। इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बना दिया था। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के संकेत, उनके परमाणु संख्या और उनके परमाणु भारों को मैंने पिछले क्लास में लिख के समझाया था और आपको बोला भी था कि उसे याद कर लेने। तो आपको याद रखने पड़ते हैं कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23। तो आप देख रहे हो 23 एकम 23, 23 दूनी 46। तो कितने मोल निकल के आ गए? 2 मोल। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो एक तो मैंने परमाणु को लेके क्वेश्चन करवा दिया, अणु को लेके क्वेश्चन करवा दिया। अब क्या चाहते हो आप? क्या आयतन को लेके क्वेश्चन करवाया जाए इस फार्मूला से? आयतन गैसीय रिएक्शन के लिए, क्या गैसीय रिएक्शन के लिए क्वेश्चन करवाया जाए? गैसीय रिएक्शन के लिए क्या होता है बताओ? आयतन अपॉन 22/4 लीटर। याद रखेंगे इसे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख पा रहे हो जैसा आपका कहना था सर आयतन से संबंधित क्वेश्चन को करवा दीजिए। ये भी क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए। NH3, NH3 को पता है कौन सा गैस कहते हैं बच्चा? अमोनिया गैस कहते हैं। NH3 है 18.6 लीटर और इसमें आपको बतलाना है मोलों की संख्या। तो मैंने अभी अभी जस्ट बताया आपको, मोलों की संख्या बोल दो या फिर N बोल दो। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या या इसी को आप कहते हो N। कैसे निकालते हैं? आयतन, आयतन गैसीय अभिक्रिया के लिए उसका आयतन लेंगे, अपॉन में क्या लेंगे 22.4। ये लीटर में होगा और आयतन भी किस में होगा बच्चे? लीटर में। तो ये लीटर से लीटर तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे आयतन कितना दिया हुआ है। अमोनिया का आयतन प्रश्न में दे रखा है, कितना गिवन वैल्यू दे रखा है 89.6 लीटर। तो आप इसके वैल्यू को पुट कीजिए 89.6 लीटर अपॉन क्या हो जाएगा ये 22.4। 22.4 ये डिसमल से डिसमल कैंसिल हो जाएगा। 224 चौका 896 होता है यदि मेरा कैलकुलेशन सही हो तो। आप बताएंगे, मैं तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं और केमिस्ट्री का अध्यापक, और आप तो मैथ भी पढ़ते होंगे, हमसे ज्यादा जानते होंगे। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी पता नहीं और क्या क्या पढ़ते हैं। मेरा तो एक ही काम है केमिस्ट्री पढ़ना और केमिस्ट्री पढ़ाना। तो चलिए बता देंगे 224 चौका 896। तो ये आपका आ गया कितने मोल? 4 मोल। 4 मोल, 4 मोल। चलो अब क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है। अब नया क्वेश्चन जो हम लोग देख पा रहे हैं वो क्वेश्चन है नाइट्रोजन तत्व के 3 मोल में परमाणुओं की संख्या बताना है आपको कि नाइट्रोजन तत्व के 3 मोल में कितने परमाणु होंगे। तो मैं बतला दूं नाइट्रोजन तत्व के 3 मोल में कितने परमाणु होंगे बच्चे। चलो देखते हैं। आपको मैंने सिखाया था किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में एवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु उपस्थित होते हैं
और एवोगाड्रो संख्या कितने के बराबर होती है बच्चों, बताएंगे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें कि एवोगाड्रो संख्या कितने के बराबर होता है और एवोगाड्रो संख्या को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से सूचित करते हैं। तो आपने देखा होगा और आपको याद भी आ गया होगा कि एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na से। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन तत्व के 3 मोल में पूछ रहा है, कितने मोल में पूछ रहा है आपसे, 3 मोल में परमाणु की संख्या। तो आपको पता है किसी भी तत्व के 1 मोल में परमाणु की संख्या कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप लिखेंगे, बच्चा में पढ़ रहे होंगे, एक एक नियम पढ़े होंगे आप। चूंकि नाइट्रोजन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या, एक मोल में परमाणुओं की संख्या आपको पता होगा। नाइट्रोजन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, नहीं पता होगा तो अभी तो मैंने बताया ही, कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। इतने परमाणु होते हैं। तो आप बता दीजिए, यदि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं, आप ही बताओ बच्चे, यदि एक कलम की मूल्य 5 रुपये हो तो 5 कलम की मूल्य कितनी होगी, 5 इंटू 5। तो एक मोल में इतने परमाणु, तो आपके पास कितने मोल दिए हुए हैं नाइट्रोजन के, 3 मोल। इसलिए नाइट्रोजन के 3 मोल में, चलो ऐसे लिख दो, में परमाणुओं की संख्या, 3 मोल में कितने परमाणु हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 3 6 के 18। 3 अंक के बाद डिस्मल दे देंगे, यहां पे डिस्मल हो जाएगा, इंटू 10⁻23 आप कह सकते हो इसे परमाणु। ये परमाणु लिखा है हमने, अब 40 मत मान लेना, वो परमाणु लिखा हुआ है। आप देखते होगे कभी कभी इस तरह से आंसर नहीं देता है, इसे आपको वैज्ञानिक संकेतन में ऑप्शन में आंसर दे देता है। तो आपको जब भी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, आपका जो वैल्यू आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन कहने का मतलब कि दशमलव का जो स्थान होगा बाईं ओर से 1 अंक के बाद होना चाहिए। यह भी मैंने आपको एक टॉपिक वैज्ञानिक संकेतन में कराया है, सिखाया है। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे जाके वहां देख लेंगे। इस दशमलव को उठा करके 8 के बाद लाना है, यानी आप इसे लिख सकते हो 1.8066 इंटू 10⁻, देखो दशमलव 1 अंक पीछे किया है तो पावर में 1 बढ़ा देंगे, 23 है तो पावर अब क्या हो जाएगा, 24। कितने परमाणु, इतने परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीजों को भी आपने सीखा होगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया बेटा 1.8066 इंटू 10⁻23 परमाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अब दे रखा है इसी सिलसिले में अगले क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए घुमाया है क्वेश्चन को। मैग्नीशियम तत्व के 28 यू, एटॉमिक मास यूनिट पढ़े होंगे ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई, AMU। तो आपको भार दिया हुआ है, किसका भार दिया गया है बच्चे, किसका भार दिया गया है, मैग्नीशियम का भार दे रखा गया है। कितना दे रखा गया है, देखो सॉल्यूशन आप लिखोगे गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चे, मैग्नीशियम का परमाणु भार, मैग्नीशियम का भार दे रखा है, परमाणु भार तो मैं आपसे पूछूंगा। मैग्नीशियम का भार दे रखा है कितना, 28 यू। और आप बता दीजिए प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, बता दो। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है बताओगे। मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24 यूनिट।
ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो आप यहां से निकाल सकते हो मोल, आप मोल या मोल की संख्या निकाल सकते हो, मोल बोल दो या मोल की संख्या। कैसे निकालेंगे? भार बटा परमाणु भार। भार कितना है बच्चे? 28। भार कितना है? 28। और परमाणु भार कितना होता है मैग्नीशियम का? 24। कितना होता है? 24। ये 12 और ये हो गया 14। 2 से 2 6 के 12, 2 7 14, यानी कि 7/6। आप इसे लिख सकते हो, 6 से डिवाइड कर लो 7 में, क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, 1 डिसमल 0, 6 1 जा 6 ना, लगभग 1.1। अगर आप करते हो थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन तो 0 6 36, 1.16 आ रहा है। ठीक है, 1.16। चलो मैं इसे इरेज कर ले रहा हूं। कितना आया था बच्चे? 1.16, याद होगा आपको भी, 1.16 इतने मोल आ गए। आप तो निकाल सकते हो एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। आपको परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। 6 कम 6 20 0 10, 6 कम 6 4। ठीक है, तो आप बता दोगे किसी भी पदार्थ के एक मोल में यहां पे कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम। तो आप यहां पे लिखोगे, चूंकि मैग्नीशियम के एक मोल में, मैग्नीशियम के एक मोल में परमाणुओं की संख्या, एक मोल में परमाणुओं की संख्या, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं बच्चे? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। क्लियर? तो आप बताओगे आपके पास कितने मोल आए हैं टोटल? 1.16 मोल। तो आप लिखोगे, इसलिए मैग्नीशियम के 1.16 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 1.16 से। आशा करते हैं मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जितने आएंगे वो परमाणु हो जाएंगे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो मैं ये आप पे छोड़ता हूं कैलकुलेशन, आप इसे करोगे या मैं कर दूं? मैं कर दूं या आप करोगे? कर लोगे? चलो ठीक है, आपको इससे और इसका मल्टीप्लाई करना है और जितने आएंगे वही आपका आंसर होगा परमाणु। ये मैं आपका SW छोड़ रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करके लाते हैं। अगले क्लास में आप इसके आंसर को बतलाएंगे कि आपका आंसर क्या आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4 अम्ल में, H2SO4 अम्ल का नाम बताओगे बच्चे? इसको क्या बोलते हैं पता है? इसे आप जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से। क्या बोलते हैं इसे? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। ध्यान दे, इसे क्या कहा जाता है? बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। बैटरी अम्ल, क्योंकि इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है, इस कारण से इसे बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, तो 49 ग्राम H2SO4 है। देखिए इसका सॉल्यूशन को देखेंगे आप लोग, कितना दे रखा है इसके सॉल्यूशन को देखें। आपको भार दिया गया है, H2SO4 का भार दिया हुआ है, H2SO4 का भार दे रखा है। कितना भार दे रखा है बच्चे? 49 ग्राम दिया हुआ है, 49 ग्राम भार दे रखा है। ठीक है, अब कहोगे सर अनुभार तो दिया नहीं है। और बच्चे मोल निकालने के लिए मैंने बताया है आपको भार बटे परमाणु भार। देखो देख लो प्रीवियस स्लाइड पे आके आप देखो, भार बटे परमाणु भार या भार बटे अनुभार। तो आप बताओ H2SO4 जो है वो क्या है?
H2SO4 क्या है बताओगे? H2SO4 परमाणु है या अणु है? तो जब बहुत सारे परमाणु मिलकर आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, तो जाहिर सी बात है H2SO4 क्या है? एक प्रकार का अणु है। इसके लिए क्या होगा? परमाणु भार होगा कि अणु भार? जाहिर सी बात है बच्चों, यदि अणु है तो उसके लिए तो अनुभार ही होगा। तो चलिए किस स्लाइड पे थे, किस क्वेश्चन पे? यहां थे हम लोग। तो आइए H2SO4 का भार दिया गया है, आप इसका अनुभार को कैलकुलेट करें, और अनुभार भी निकालना भी मैंने आपको सिखाया है, तो आप इसके अनुभार को कैलकुलेट कर सकते हैं। H2SO4 का अनुभार निकाल लें आप। H2SO4 का अनुभार मुझे तो पता है, मैं लिख दूंगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा, तो चलो मैं निकाल ही देता हूं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? देखो 2, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। सल्फर के कितने परमाणु हैं? देखोगे यहां नहीं कुछ है तो क्या है? 1। तो सल्फर के 1 परमाणु है, और सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 32। प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? आप देख पा रहे हो कि 4 परमाणु है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो आप कह सकते हो 2 प्लस 32 एकम 32 और 16 चौका 64, यानी कि कितना हो जाएगा बता दो बच्चे? 98। कितना निकल के आ गया बच्चे? अनुभार कितना निकल के आ गया? 98। तो जब आपको भार दिया हो और अनुभार दिया हो तो क्या मोल की संख्या नहीं निकाल सकते हो? मोल बराबर मैंने क्या सिखाया है बताओ? मोल बराबर सिखाया है भार बटे अनुभार। क्या सिखाया आपको? भार बटे अनुभार। भार कितना है बच्चे बताओगे? भार कितना दिया हुआ है H2SO4 का? 49 ग्राम। तो 49, अनुभार कितना दिया हुआ है? 98। भार दिया हुआ है 49 और अनुभार दिया हुआ है 98। तो 49 वन जा और 49 टू जा, ये कितना आ जाएगा? 1/2। इट मीन्स 0.5 मोल। कितने मोल आ गए? 0.5 मोल। और जब आपने मोल को कैलकुलेट कर लिया तो निश्चित रूप से आप उसमें परमाणुओं की संख्या को भी कैलकुलेट कर सकते हो। 0.5 मोल है ना? तो बताइए एक मोल में कितने परमाणु होते हैं बताइए? और आपको इतने 0.5 मोल दिए गए हैं। चलिए मैं कर ही देता हूं। नेक्स्ट, चूंकि H2SO4 के एक मोल में परमाणुओं की संख्या, एक मोल में परमाणुओं की संख्या, एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चे? 6.022 इंटू 10⁻23। H2SO4 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? किसी भी पदार्थ की एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है एवोगाड्रो संख्या के बराबर, अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23। और आपने कितने मोल लाया था? याद होगा कितने मोल लाया था? यहां से 0.5 मोल, तो आप निकाल दीजिए। इसलिए H2SO4 के 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या निकाल लो बच्चे। 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 एक 11 के 1 हासिल 1, 0 1, 5 6 के 30। सही है क्या? 5 दूनी 10 1, 5 दूनी 10 एक 11 के 1 हासिल 1 1, 5 6 के 30। और देखो बच्चे 3 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 4 अंक के बाद डिस्मल आ जाएगा 1 2 3 4 और इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻23 परमाणु। इतने परमाणु इन दिस योर आंसर। तो बच्चे शायद आप भी गर्मी को झेल रहे होगे, और जैसा कि मेरा स्किन आप देख पा रहे होगे, पूरा फेस पसीने से, जैसे लहू से क्या कहते हैं, तरबतर हो जाना, उस तरह से पसीने से भीग चुके हैं। तो क्या आज की क्लास लेक्चर को यहीं समाप्त किया जाए? यदि आप कहोगे और पढ़ेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे, बताओ क्या किया जाए? तो रहने देते हैं आज के क्लास में यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों
गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।